ऑफ क्लास 10th। क्लास एग्जाम आपका इंग्लिश का था। आई होप आपका अच्छा हुआ होगा एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम किस चीज का, हमारा मैथ का। तो हम कुछ क्वेश्चन मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्या कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आपको, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कि फाइंड द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कि कौन चैप्टर में से आ गया, फोर्थ चैप्टर में से आ गया आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन आपके पास क्या 3x² - 7x माइनस में क्या गिवन है 6 गिवन है। इससे क्या निकालना है, अपने रूट फाइंड आउट करने हैं। तो रूट आप इसमें कैसे फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे करोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, ax² + bx प्लस क्या होती है c = क्या होता है हमारे पास 0। कंपेयर करोगे इसको, तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड द सेकंड, मैं लाइन लिख रही हूं, आप लिखोगे लाइन। अब a = 3 हो गया, b = -7 एंड c = -6। अब इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम अगर इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, जो मेथड मैंने आपको बताया वो अप्लाई करोगे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हम क्या करते हैं मल्टीपल। तो 3 और 6 को जब मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 18। जब 3 और 6 को मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 18। अब दो नंबर ऐसे लेने जिनके टेबल में 89 प्लस या माइनस करने के बाद हमें क्या मिले 7 मिले। तो ये देखो उसके बाद कि 18 हमारे किसका फैक्टर बना, 2 और 9 का बनेगा। यस, तो इसको हम लिख देंगे 3x² - 9x + 2x - 6 = 0। कॉमन ले लेंगे इनमें से। यस, तो 3x कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या हो गया x - 3 + 2 कॉमन निकाला x माइनस क्या हो गया 3। तो आपके पास फैक्टर बनेंगे x + 2 एंड x - 3। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई -2/3 एंड x क्या आ गया हमारे पास 3। तो आपके दो रूट निकल के आ गई, x के -2/3 एंड एक क्या आ गया आपके पास 3 में। इसी के फर्स्ट क्वेश्चन का और जो मिलेगा आपको, क्योंकि आपकी मार्किंग स्कीम मैं बता चुकी हूँ, मार्किंग स्कीम आपकी क्या है, सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में कैसे आएंगे, सेक्शन सी में कैसे आएंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो और क्वेश्चन है और पार्ट में क्या गिवन है कि आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, के की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि एक स्प्लिटिंग टर्म होगी या नहीं होगी। अगर स्प्लिटिंग टर्म नहीं होती है तो मैंने एक आपको डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बताया था कि d = क्या होता है b² माइनस क्या होता है 4ac। क्लियर है तक। फिर ये देखो इसे ये सोल्व होगा या नहीं होगा, इज दैट क्लियर। अगर हम यहाँ पे b² - 4ac निकालते हैं तो b क्या होगी, कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू क्या आ गई 3, b की वैल्यू क्या आ गई k एंड c की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। b² - 4ac मतलब b की वैल्यू क्या है k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a क्या हो गया 3 और c भी क्या हो गया हमारा 3। तो k² माइनस 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो k² क्या होगा 36, k की वैल्यू क्या आ गई +-6 आ गई। हम रूट हमेशा कैसे लेके चलते हैं, इक्वल रूट लेके चलते हैं। मतलब कि आपके पास k की वैल्यू एक तो आ गई 6, एक क्या आ गई -6 आ गया आपके पास वैल्यू। इज दैट क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे निकाले कि रूट कैसे फाइंड आउट किया और k की वैल्यू क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा आपको k की वैल्यू का क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको डिजिट अलग दी होगी, बस निकालने का मेथड ये रहेगा सेम। पहले ये देखोगे कि उसका फैक्टर कुछ बनता है नहीं बनता है। अगर फैक्टर नहीं बनता है तो आप डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, देन उसके बाद क्वेश्चन इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपको k की वैल्यू के क्वेश्चन हर एक पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या आपके पास कि 3 क्यूब्स ऑफ ईच ऑफ वॉल्यूम कितना गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और उनको ज्वाइंट किया है तीनों क्यूब को। अब वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, एक क्यूबॉइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ ए क्यूबॉइड सो फॉर्म। सबसे पहले आपको फॉर्मूला होना चाहिए। अब देखो आपकी एनसीईआरटी बुक में से क्वेश्चन गिवन है, बट एनसीईआरटी बुक में क्या गिवन है 3 की जगह क्या गिवन है 2, और यहाँ पे क्या दे दिया 3 गिवन है। इसी तरह से आपकी क्वेश्चन तो रहेंगे एनसीईआरटी बुक में से, बट उनकी जो स्टेटमेंट है वो चेंज होके मिलेगी आपको। तो उस चीज को ध्यान रखना, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और देन उसके बाद उसका आंसर देना है। अगर स्टेटमेंट समझ में नहीं आई तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। अब क्या है क्वेश्चन में कि 3 क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम क्या है 64। जैसे कि आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब होता है। इज दैट क्लियर। वॉल्यूम ऑफ a क्यूब क्या है हमारे पास 64 है,
तो a हमारे पास क्या हो गया 4 हो जाएगा भाई, ये सेंटीमीटर क्यूब गिवन है तो a हमारे पास सेंटीमीटर हो गया। इज दैट क्लियर? उसके बाद बोल रहा है टोटल सरफेस ऑफ ए क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड टोटल सरफेस ऑफ ए क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस ऑफ ए क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई LB प्लस BH प्लस HL। अब LB और H ये कहां से आएंगे? ये यहां से आएंगे जब आप 3 क्यूब्स को आपस में ज्वाइन करोगे तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 12 एंड B की वैल्यू क्या रहेगी 4 और H की वैल्यू क्या आएगी 4। रिमेंबर दैट जहां पे आपका 2 क्यूब आता है वहां पे हाइट आपकी 8 हो रही थी, यहाँ पे लेंथ क्या होगी 12, क्योंकि उसने तीनों क्यूब के जो वॉल्यूम उसको ज्वाइन किया उसके एंड टू एंड का। तो एक क्यूब यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक इस साइड में हो गया। तीनों की जो लेंथ को आप टोटल करोगे 4 4 8 8 4 कितना होगा 12। इज दैट क्लियर? तो L की वैल्यू क्या होगी 12 हो गई। यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू तो 2 मल्टीप्लाई LB मतलब 12 मल्टीप्लाई 4 प्लस BH 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस HL 4 मल्टीप्लाई 12 12 4 जो 48 4 4 जो 16 12 4 जो अगेन 48 40 एंड 16 क्या हो गया हमारे पास 8 और 6 12 4 1 5 6 प्लस 48 2 मल्टीप्लाई 8 और 4 12 6 4 10 10 और 1 कितना हो गया 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जो 4 2 1 जो 2 2 1 जो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड कि टोटल सरफेस और एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला अगर याद है आपको तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। ध्यान रखना इसमें जो 3 क्यूब्स है उसके ज्वाइन को जो एंड टू एंड किया होता है L की वैल्यू 12 है, वहां पे 2 क्यूब था आपके एनसीईआरटी बुक में तो हाइट हम H लेके चल रहे थे। मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में बताया भी था कि हाइट आपकी 8 कैसे आई है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। ओके अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द डी। आपके पास AP गिवन है। इफ द फर्स्ट टर्म चेंज टू 6 अगर फर्स्ट टर्म को हम मतलब कि a की वैल्यू को अगर हम चेंज करते हैं उसके जगह अगर हम 6 ले आते हैं देन द कॉमन डिफरेंस रिमेन्स द सेम राइट द न्यू AP। क्वेश्चन स्टेटमेंट आई समझ में? क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने वैल्यू फाइंड डी करने कहां से डी करनी है, ये जो AP गिवन यहां से सोल्व करेंगे। तो आपके पास AP क्या गिवन है 4 9 14 एंड सो ऑन। मतलब A1 की वैल्यू क्या है आपके पास 4, A2 की वैल्यू क्या है 9 एंड A3 की वैल्यू क्या है 14 और D की वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? रिमेंबर दैट फॉर्मूला A2 A1 मतलब 9 आउट ऑफ 4 दैट इज इक्वल्स टू 5। अब बोल रहा है कि अगर हम फर्स्ट टर्म मतलब कि A1 हमारे पास क्या 4 है, अगर इस 4 की जगह हम 6 कर देते कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। A1 is equals to क्या कहते हैं 6। ओके एंड द कॉमन डिफरेंस रिमेन्स द सेम। कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा आपका सेम, जो हमने D की वैल्यू क्या निकाली 5 निकाली है। ठीक है D की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 5। राइट द न्यू AP। अगर न्यू AP पूछे तो मैंने आपको एक जर्नल टर्म बताई थी AP की क्या होती है जर्नल टर्म कि A प्लस D A प्लस 2D एंड सो ऑन। A की वैल्यू क्या है जैसे कि यहाँ पे 6 प्लस 5 11। ठीक है 6 प्लस 5 2 जा 10 तो 6 प्लस में 5 2 जा 10 10 और 6 कितना होगा 16 एंड सो ऑन। दैट इज योर न्यू AP। क्लियर है? तक देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है। अगर आपको स्टेटमेंट के एक एक वर्ड समझ में आ गए की पॉइंट को पकड़ो उसके जो हिंट गिवन है और देन क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लोगे आप। ओके अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 4th एंड 5th। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या गिवन है कि एक AP गिवन है। देखो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन किस तरीके से घुमाया हुआ है इस क्वेश्चन को। ठीक है AP हमारे पास गिवन है जिसमें आपके 40 टर्म्स गिवन है। फाइंड द लास्ट टर्म एंड आल्सो फाइंड द सम ऑफ क्या गिवन है सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म। मतलब क्या निकालना आपने सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म। SUM अगर ये वर्ड आ जाए तो ध्यान रखना आपके पास क्या गिवन है S10 गिवन है। रिमेंबर दैट। अब देखो क्वेश्चन में आपके पास ओनली एक AP गिवन है, ना D की वैल्यू गिवन है और ओनली आपके पास क्या गिवन है N की वैल्यू। निकालना पहले क्या आपने लास्ट टर्म निकालना। लास्ट टर्म मतलब कि A40 टर्म निकालनी है आपने। तो A40 हम कैसे निकालेंगे जैसे कि आपको पता है कि AN का फॉर्मूला क्या होता है हमारा AN का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस N माइनस 1 और क्या होता है D। इज दैट क्लियर? अब D देखो D क्या हो जाएगा हमारे पास A2 माइनस A1 मतलब 8 आउट ऑफ 5 दैट इज इक्वल टू 3।
इज दैट क्लियर? A40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस n की वैल्यू 40 माइनस 1, d की वैल्यू क्या हो गई 3, 5 प्लस 39 मल्टीप्लाई 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस 3 अब 3 को 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 9 से 27, 2 कैरी गया 3 3 से 9, 9 और 2 कितना हो गया 11, 117 में जब 5 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 122 आ जाएगा यस। तो A40 की टर्म हमारे पास क्या है 122। अब क्या निकालना है फाइंड द लास्ट टर्म। अब A40 से लास्ट टर्म अगर हम देखें तो हमारे क्या आना चाहिए 30 आना चाहिए, तो मतलब हम क्या निकालेंगे A31 इज इक्वल टू A प्लस 30D। A की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 5 प्लस 30 मल्टीप्लाई D की वैल्यू क्या है 3, 33 से 90 90 एंड 5 क्या होगा 95। अब सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म निकालना है, मतलब कि S10 निकालना है। S10 ऐसा फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1d, लेकिन इसमें लास्ट टर्म को बोल रहा है तो लास्ट टर्म का आपने फॉर्मूला अगर याद है तो हमने क्या बताया था कि Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2a प्लस क्या होता है हमारा l होता है। ठीक है, तो हमने एक लास्ट टर्म एक तो निकाले हमने कि A40 और एक क्या निकाले हमने A31, तो n/2 A31 प्लस क्या हो जाएगा A40, तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 है, 10 अपॉन में 2, A31 की वैल्यू क्या है 95 एंड A40 की वैल्यू क्या है 122। इज दैट क्लियर? अब क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई करेंगे 95 को जो 122 से ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 2 7 9 2 11 और 1 क्या हो गया 2, 5 7 से 35, 3 कैरी गया 5 and 5 5 और 3 कितना हो गया 8 5 2 से 10, दैट इज योर आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में एग्जाम में आ सकता है आपका, क्योंकि इसमें गिवन है कि an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। लास्ट टर्म निकालना है, लास्ट टर्म मतलब कि आपको ध्यान रखना है लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। ओके, an की वैल्यू हमने अब जस्ट पुट की है, लास्ट टर्म निकाल A31, देन उसके बाद क्या निकाल सम ऑफ द 10 टर्म्स Sn का फॉर्मूला अप्लाई किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 3 पॉजिटिव इंटीजर दैट आर कंसेक्युटिव मल्टीपल्स ऑफ 5। अगर आपको मेरी प्रीवियस क्लास देखी हो तो मैंने कंसेक्युटिव इंटीजर का बताया था कि हम कैसे लैग करके चलते हैं। अब इसने कितना पूछे 3 पूछे हैं, तो फर्स्ट कंसेक्युटिव इंटीजर क्या हो जाएगा हमारे पास x, सेकंड कंसेक्युटिव इंटीजर क्या हो जाएगा x प्लस 1। मैं उन्हें की पॉइंट करा रही हूँ आपको, आप डिटेल में लिखोगे एग्जाम के अंदर। थर्ड कंसेक्युटिव इंटीजर क्या है x प्लस 2। ओके, उसके बाद बोले द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्युटिव इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ 5। ये सारे किसके मल्टीपल है 5 के मल्टीपल है। ठीक है, अब इनका क्या करना है स्क्वायर। अब इसको अगर मैं ओपन करते हैं क्या हो गया 5x प्लस ये क्या हो गया 5, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी 5x प्लस 5 2 10। सम ऑफ द स्क्वायर स्क्वायर करना है इनका, तो 5x का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 725। क्लियर है तक? अब इसको सोल्व करेंगे 5 है x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, लिख सकते हैं इसको हम यस। इसको ओपन करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 5x का होल स्क्वायर 25x स्क्वायर, 5 5 से 25 प्लस 2 5 से 10 10 5 से 50 50x हो गया। ओके, इसको जो हम करेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब 5x का होल स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर मतलब 100 प्लस 2ab 2 5 से 10 10 और 10 को करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 100। ओके, यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू क्या होगा 725। इज दैट क्लियर? राइट टर्म में उनको हम ऐड कर देंगे 25 25 कितना हो 50 50 और 25 कितना हो 75। ओके, प्लस 20 x क्या हो 50 ये हो गया 100 तो ये हो गया 150x। ओके, प्लस 25 और 100 125 माइनस हो गया इस साइड तो क्या हो जाएगा हमारे पास 725 में से 125 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 600 आ जाएगा। यस, ये प्लस इस साइड क्या हो जाएगा माइनस, मैं डायरेक्टली कर दूं यहाँ पे इज इक्वल टू क्या आ गया 0। क्लियर है तक?
अब इसमें से जो कॉमन निकाल रहे हो कॉमन निकाल देंगे, स्पेस नहीं है तो इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। हमारे पास 75x² प्लस 150x माइनस 600 इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसके फैक्टर बनाओ, कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम इसमें से हम कुछ कॉमन निकाल लेंगे। देखो तीनों डिजिट किसकी टेबल में आ सकती है, 25 की टेबल में आ जाएगी, यस 25 मैंने कॉमन निकाल दो, 25 की टेबल 75 कितने पे आता है 3 पे, 3x² प्लस ये कितने पे आएगा 6 पे, और ये देखो 25 को 600 से डिवाइड करेंगे, 25 टू जब 5 50, 60 आउट ऑफ 50 10, एक जीरो बच के 100, तो कितने गया हमारे पास 24 पे गया, इज इक्वल टू क्या होगा 0। ये 25 साइड क्या होगा 0, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बची, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² प्लस 6x माइनस 24। अब भी और भी कॉमन निकल सकते हैं इसके अंदर, यहीं पे निकल जाता है 25 को कॉमन निकल जाते हैं, यहाँ पे 25 को कॉमन निकाल 75 सॉरी 75 को यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हैं। चलो कोई यहाँ से 3 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से क्या बच गया x² प्लस 3 टू जस्ट 6x माइनस में क्या हो गया 8 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई 2x माइनस में क्या आ गया 8 इज इक्वल टू 0। इससे फैक्टर बनाओगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4x माइनस में 2x माइनस में क्या हो जाएगा 8, कॉमन निकाल लेंगे, तो कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस 4 एंड x माइनस में 2, तो x की वैल्यू एक तो आ गई -4 और एक आ गया हमारे पास +4। नेगेटिव को हम हमेशा नेगलेक्ट करना चाहते हैं, तो x की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास 2 रहेगी। क्लियर यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन आपका क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखना अगर दो कंसेप्ट इंटीजर है तो x और x प्लस 1, 3 है तो x प्लस 1 x प्लस 2, मल्टीपल देखो किसका गिवन है 5 का मल्टीपल गिवन है, उसके बाद बोला सम ऑफ द स्क्वायर, तो हमने सम ऑफ द क्या कर दिया उनका स्क्वायर कर दिया। इज दैट क्लियर, आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे कि हमें क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में करने हैं। ओके उसके बाद हमें क्या करना, ओनली इसमें फैक्टर का ध्यान रखना। 3 जो फोर्थ एक्सरसाइज है उसमें आपके फैक्टर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे आपके, तो फैक्टर को ध्यान से करना, उसके साइन ध्यान में रख के करोगे तो इसलिए आपके फैक्टर बन जाएंगे और आपका क्वेश्चन भी करेक्ट हो जाएगा। किसी किसी बच्चे की कैलकुलेशन वीक रहती है, मतलब कि वो साइन का ध्यान नहीं लगा पाते, तो आपको अपने साइन का ध्यान रखना कि साइन आपके कहाँ पे प्लस लगेगा कहाँ पे आपको माइनस लगेगा, उनको ध्यान करते हुए आपने अपना क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर भी साथ साथ करते रहे। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि एक स्कूल में आपका कंपटीशन हो रहा है, उसमें जो स्टूडेंट उन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है कि उन्होंने जो रन स्कोर किया कि 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं उसके अंदर 4, 6, 5, 3 एंड 4 निकालना है क्या आपने उसके अंदर मीडियन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियन देखते ही आप समझ जाओगे तो यहाँ पे क्या निकालना है, कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है। इज दैट क्लियर, और वो हम कैसे निकालते हैं, कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी को आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे करते हैं, सबको हम क्या करते चलते हैं कि टर्म को प्लस करते हुए जाते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी सेम रहती है, ओके 6 और 4 को ऐड किया तो 10, 10 और 5 15, 15 3 18 और 18 और 4 कितने हो गए 22, टोटल फ्रीक्वेंसी आपके पास कितना है 22। अब मीडियन निकाल, तो मीडियन का जैसे आपको फॉर्मूला पता है कि मीडियन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मीडियन का क्या होता है L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ मल्टीप्लाई सॉरी अपॉन एफ मल्टीप्लाई क्या होता है h। ये आपके पास फॉर्मूला होता है एक किसका, मीडियन का। इज दैट क्लियर। अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, पहले देखो n, अब एक एक टर्म को सोल्व करते हुए जाएंगे। n की वैल्यू टोटल फ्रीक्वेंसी देखो 6 4 10, 10 5 15, 15 3 18, 18 4 22, तो n की वैल्यू क्या आ गई 22, तो n बाई 2 क्या हो गया हमारे पास 11 हो जाएगा, यस हो जाएगा। उसके बाद मीडियन, अब मीडियन देखो बीच की टर्म, भाई दो यहाँ से छोड़ दे दो ऊपर से छोड़ दे, हमारे पास मिडिल टर्म क्या आ गई 40 एंड 60 आ गई। अब L क्या होता है, जो लोअर टर्म होते हैं, मीडियम में लोअर सबसे लिमिट क्या है हमारे पास 40 है, तो L की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 40, क्या आ गया हमारे पास L की वैल्यू 40 आ गई। ओके अब हमने मिडिल टर्म क्या माननी 40 से 60 माननी, मतलब कि हमने क्या आ गया हमारे पास 5 और 15। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो मीडियन मानना है उससे पहले वाली जो टर्म होती है उसको क्या मानते हैं हम CF, तो CF हमारे पास क्या आ गया 10। ओके H क्या हो गया हमारे पास, इंटरवल कितने का 20 का है, तो H क्या हो गया 20। अब क्या बच गया हमारे पास F और बच गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखो इसमें मिडिल टर्म में हमने सॉरी मीडियन में हमने फ्रीक्वेंसी क्या मानना है F ना सॉरी 5,
क्या मानना है फ्रीक्वेंसी हमने 5। ओके, अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे फॉर्मूले के अंदर। तो फॉर्मूले में एल की वैल्यू है 40 प्लस n/2 मतलब कि 11 माइनस सी एफ क्या है 10 अपॉन एफ 5 एच क्या है 20। तो 40 प्लस 11 आउट ऑफ 10 1/5 मल्टीप्लाई क्या होगा 20 कैंसिल हो गया 5 हो जाए 20 40 प्लस 4 क्या होगा हमारे पास 44। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको मीडियन का, एक क्वेश्चन आपको मीन का। ध्यान रखना मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है l प्लस n/2 माइनस सी एम अपॉन में f मल्टीप्लाई h। मैं अपने एक क्लास में आपके सारे फॉर्मूले रिवाइज करा दूंगी एग्जाम से पहले, ताकि आपके फॉर्मूले याद रहे और फॉर्मूले को जैसे देखते आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर लो। अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपने कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना आपने, जिसमें आपके पास मोड जो गिवन है वो कितना गिवन है 38। मोड क्या गिवन है 38 गिवन है आपके पास। निकालने क्या x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लास इंटरवल आपके पास क्या गिवन है, क्लास इंटरवल एक आपके पास क्लास इंटरवल एंड एक क्या आपके पास फ्रीक्वेंसी। ओके, क्लास इंटरवल में आपके पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 आपके पास, 50 से 60, 60 से क्या है 70। ओके, फ्रीक्वेंसी क्या क्या गिवन है 7, 9, 12, 16, x 6, 11। ठीक है, अब आपके पास मोड गिवन, मोड कितना गिवन आपके पास 38। अब मोड निकालते हैं तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूले ध्यान रखो, उसके बाद हम क्वेश्चन को इसलिए सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला माइनस एफ नोट माइनस में क्या हो गया F2 के लिए यहां तक मल्टीप्लाई क्या होता है H। ये हो गया मोड का फॉर्मूला आपके पास कि मोड इज इक्वल टू क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन क्या होता है 2F1 माइनस F0 माइनस क्या हो गया F2 मल्टीप्लाई H। अब L क्या है आपके पास नहीं पता हमें, F1 क्या है ये भी नहीं पता, ना F0 ना F2 को पता है। पहले इसको देखो कि आपके पास मिडिल टर्म क्या गिवन है। क्या मान लेंगे हम मिडिल टर्म, ये मान लेंगे 30 से 40। ठीक है, मतलब तीन इसे छोड़ दे, तीन ऊपर से छोड़ दे, अपने बीच का आ गया ना 16। ये पॉइंट है इसका मानने का 16 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 16 क्या हो गया हमारे पास F1 हो गया, इससे ऊपर वाला क्या हो गया F0 हो गया, नीचे वाला क्या हो गया F2 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या देखना L, L क्या हो गया हमारे पास 30 हो गया। H के क्लास इंटरवल कितने का है 10 10 का है, तो वैल्यू बस आपने पुट करनी है जो जो आपके पास वैल्यू गिवन है। तो आपके पास L की वैल्यू क्या हो गई 30 प्लस F1 की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 60, F0 12, 2F1 मतलब F1 60 माइनस F0 कितना 12 माइनस F2 कितना गिवन है x मल्टीप्लाई H की वैल्यू क्या गिवन है 10। क्लियर यहां तक। यहाँ पे मोड क्या गिवन हमारे पास 38 है, ये प्लस इस साइड क्या हो जाएगा माइनस, तो 38 में आउट ऑफ 30 क्या हो गया 8 इज इक्वल्स टू 60 आउट ऑफ 12 4, 32 आउट ऑफ 12 कितना हो गया 20 माइनस में क्या हो गया x मल्टीप्लाई क्या है 10 आपके पास 10 4 से 40 हो जाएगा, डिवाइड इस साइड क्या हो गया सॉरी मल्टीप्लाई इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 8/40 इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस में x 8 1 जा 8 8 5 जा 40 1/5 इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस में x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 माइनस x इज इक्वल्स टू में 5, तो माइनस x 5 है, ये प्लस इस साइड क्या हो गया माइनस हो जाएगा, तो 20 आउट ऑफ 5 क्या हो गया माइनस ऑफ 15 माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 15। दैट इज योर आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया कि मोड का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला। मोड में हम कैसे निकालते हैं कि हम जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उसमें हम कोई बीच का टर्म मान लेंगे, बीच की जो टर्म रहेगी वो F1 रहेगी, उसके ऊपर वाला क्या रहेगा F0, उससे नीचे वाला क्या रहेगा F2 रहेगा, और ओनली फॉर्मूले के अंदर पुट करनी वैल्यू आ जाएगी। मीडियन में क्या था हमारे पास, मीडियन में जो जो पूछा है n निकालना था हमें, CF निकालना था हमें, L निकालना था और क्या निकालना था H निकालना था। कैसे हमने उस क्वेश्चन को सोल्व किया था लास्ट वाले क्वेश्चन को, एक रह गया मीन वाला क्वेश्चन, फिर आपको डाटा हैंडलिंग और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, आप इजीली
क्वेश्चन को कर लोगे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या किया था, हमने रूट फाइंड आउट किए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने कैसे म्यू एपी फाइंड आउट करते हैं, या फिर हमारे पास जो मल्टीपल गिवन है एक्स की वैल्यू उसको हमने कैसे फाइंड आउट किया था। डाटा हैंडलिंग में हमने मीडियन के क्वेश्चन कर लिए, मोड के कर लिए, अब रह गए मीन के क्वेश्चन। तो आई थिंक तीनों चैप्टर में आपको कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एयरलाइन दी है आपके पास जो दिल्ली से पुणे गई हुई है, उस दिल्ली से पुणे में जो पैसेंजर वो कितने बैठे हुए, 300, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 300 है आपके पास, ठीक है। 300 पैसेंजर गिवन है, जिसमें आपके पास जो एजेस है वो गिवन है क्वेश्चन में लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लेस देन 10 मतलब क्या होगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60, 60 70, 70 से 80, उनके जो नंबर ऑफ पैसेंजर वो ये गिवन है। अब निकालना क्या आपने, पहले एक्स आई, क्योंकि मीन का क्वेश्चन, मीडियन मोड के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब क्या करना है, मीन का क्वेश्चन करना है। मीन कैसे निकालते हैं कि जो हमारे पास एक क्लास इंटरवल है 0 से 10, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में क्या करते हैं हम 2 निकालते हैं। तो जब हम एक्स आई निकालें तो 0 प्लस में 10 अपॉन 2, तो 10/2 क्या होगा हमारे पास 5, 10 प्लस 20 30 क्या होगा 15। अब देखो 10 10 गैप जा रहा है, तो 10 10 गैप कर देते हैं हम 25 35। आपको हर एक का निकालने की जरूरत नहीं है, फिर ये देखो ओनली 10 का गैप है, तो 10 10 को हमने प्लस करते जाए, हमारे पास आ गई एक्स आई। क्लियर है तक? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या निकालना है, एफ आई एक्स आई, मतलब कि एफ आई एंड एक्स आई का मल्टीपल करना है। तो 45 से कितना हो गया हमारे पास 70, इसको पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 15 3 से 45, इसको करेंगे 38 और 25 को जब मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 50, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 18 20, 50 में 45 से करें तो क्या आएगा 0 आ गया, 5 5 से क्या आएगा हमारे पास 25 एंड 5 4 2 कितना होगा 22। क्लियर है तक? अब 61 को जब 55 से मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, करके देखो मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा हमारे पास 33 एंड 55 एंड 42 और 65 को जब मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यह आ जाएगा हमारे पास 2730 और 13 को 75 से करेंगे 13 5 जा 65 6 कैरी किया, ओके 37 जा 91 91 और 6 कितना हो गया हमारे पास 91 और 6 कितना हो 97। अब इनको क्या कर देंगे हम प्लस, प्लस करोगे देखो 5 और 5 कितना हो गया हमारे पास 10। क्लियर है यहाँ तक? फिर क्या हो जाएगा 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 5 20, 20 और 10 कितना 30, 30 और 9 39, 39 में कितना होगा 40, एक कैरी गया था ना 4। अब देखो नेक्स्ट क्या बचेगा हमारे पास, ये 9 7 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 और 8 29, 29 और 9 कितना हो गया हमारे पास 38, 38 एंड 4 कितना हो गया हमारे पास 38 एंड 4 42, 42 में हमारे पास कैरी कितने गए 3 गए हमारे पास, 42 और 3 कितने हो गए हमारे पास 44, सॉरी 4 कैरी गया था ना तो 46, 4 कैरी गया 3 2 5 5 2 7 7 1 7 और 1 कितने हो गए 8 8 4 कैरी गया तो कितना हो गया हमारे पास 12। तो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आ गया हमारे पास 2860 आ गया। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन को किससे डिनोट करते हैं हम एक्स बार, फॉर्मूला क्या होता है एफ आई एक्स आई अपॉन क्या होता है समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई क्या है हमारे पास 12600, इज दैट क्लियर? और एफ आई क्या है हमारे पास 300, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, तो मीन बार क्या हो गया आपके पास 42, ये आपका आंसर है। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन मीडियन मोड ये क्वेश्चन हमने कर लिए। तीनों क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको ध्यान रखना डाटा हैंडलिंग में तीनों क्वेश्चन आ रहे हैं, मीन का भी आ रहा है, मीडियन का भी आ रहा है और मोड का भी आ रहा है। तो तीनों फॉर्मूले याद करके जाने अच्छे से और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है। जो मीन का क्वेश्चन वो बड़े क्वेश्चन में आएगा, कोई 4 नंबर क्वेश्चन में आएगा, इसके जो कैलकुलेशन रहेगी वो थोड़ी लेंथ रहेगी, ध्यान से करना कैलकुलेशन को, मैंने इनको डायरेक्ट किया हुआ है, आप ध्यान से कैलकुलेशन करना, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना। अगर एक डिजिट की मिस्टेक हो गई तो वहीं पे नंबर आपके कट हो जाएंगे। क्लियर यहाँ तक? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फॉर्मूले लेके आऊंगी ताकि फॉर्मूले आपको रिवाइज हो जाए और फॉर्मूले के बेस पे आप जितने भी क्वेश्चन सारे क्लियर कर लो, अपने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लो, एग्जाम में आपको जो हेल्पफुल भी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।